आज की हमारी वर्कशीट नंबर 25 जो कि हिंदी विषय से संबंधित है। ये कक्षा 7वीं की वर्कशीट रहेगी जो कि हमारी मंगलवार यानी कि 22 दिसंबर की वर्कशीट है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम की जगह बच्चे अपना नाम डालेंगे। कक्षाध्यापक के नाम की जगह वो अपने कक्षाध्यापक या फिर कक्षाध्यापिका का नाम जो है वो डालेंगे। तो देखिए कि हम अब देखते हैं कि हमारी ये जो आज की हिंदी की वर्कशीट है वो किन से संबंधित है। तो शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी किसी समारोह जैसे जन्मदिन, पिकनिक आदि का आयोजन किया है? आप जानते ही होंगे कि ऐसे समारोह के आयोजन हेतु योजना बनाना और तैयारी करनी पड़ती है। समारोह के लिए क्या क्या सामान चाहिए, कितनी मात्रा में, कितना व्यय या खर्च होगा आदि इसका अनुमान भी लगाना पड़ता है। इसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका से लौटकर गांधी जी ने अहमदाबाद में एक आश्रम की स्थापना की। उनके प्रारंभिक सदस्यों और सामान आदि का विवरण हमें आश्रम का अनुमानित व्यय नामक पाठ से मिलता है। आइए पाठ से लिए गए इस गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देकर जानें कि हमने क्या सीखा। तो यहाँ इस जानकारी से हमें पता चलता है कि आज जो पाठ हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम क्या है? आश्रम का अनुमानित व्यय। और ये जो पाठ है हमारा किनसे संबंधित है? महात्मा गांधी से संबंधित है, जब वो दक्षिण अफ्रीका से लौटकर आए थे और अहमदाबाद में उन्होंने एक आश्रम जो है वो उसकी स्थापना की थी। तो उस समय जो भी खर्च हुआ था उसके संदर्भ में ये जो है पाठ बनाया गया है और इसमें बताया गया है कि उस आश्रम को बनाने में उनका जो व्यय था, जो खर्च था वो कितना लगा था। तो देखिए आगे वर्कशीट में चलते हैं और देखते हैं कि क्या जानकारी जो है हमें यहाँ पर पढ़ने को मिलती है। तो सबसे पहले इधर देख लीजिए कि सबसे पहले हमने यहाँ देखा कि यहाँ पर ये चित्र किनका है? ये महात्मा गांधी का चित्र यहाँ पर हमें दिया गया है। तो हम यहाँ से अपना पाठ शुरू करते हैं। आरंभ में संस्था में 40 लोग होंगे। कि जब आश्रम की स्थापना की गई, अहमदाबाद आश्रम की यहाँ पर बात हो रही है, तो ये डिसाइड किया गया था कि आरंभ में कितने लोग उसमें शामिल होंगे। उसमें 40 लोग होंगे। उस समय में इस संख्या के 50 हो जाने की संभावना है कि धीरे धीरे फिर ये संख्या बढ़कर कितनी हो जाएगी? 50 हो जाएगी। हर महीने औसतन 10 अतिथियों के आने की संभावना है और उन लोगों का ऐसा मानना था कि हर महीने जो है वो आश्रम में 10 अतिथि भी रहेंगे जो कि वहाँ पर आएंगे। उनके 3 या 5 सहपरिवार होंगे और उन 10 अतिथियों में से 3 या 5 परिवार ऐसे भी होंगे जो पूरे परिवार के साथ वहाँ पर आएंगे। इसलिए स्थान की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि परिवार वाले लोग अलग रह सकें और शेष एक साथ। इनको ध्यान में रखते हुए 3 रसोई घर हों और मकान कुल 50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में बने तो सब लोगों के लायक जगह हो जाएगी। इसके अलावा 3,000 पुस्तकें रखने लायक पुस्तकालय और अलमारियाँ होनी चाहिए। कम से कम 5 एकड़ जमीन जिसमें कम से कम 30 लोग काम कर सकें। इतनी खेती के औजार चाहिए। इनमें कुदालियाँ, फावड़े और खुरपों की ज़रूरत होगी। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये जो आश्रम बनाया गया था अहमदाबाद का, उससे काम आश्रम को स्टार्ट करने से पहले जो है वो उसकी एक अनुमानित रूपरेखा यहाँ पर तैयार की गई है और उसके बाद ही आश्रम को बनाया गया कि वहाँ पर कितने लोगों के रहने के लिए उनको जगह बनानी है और उनके अनुमान के अनुसार अगर लोग वहाँ पर एकत्रित होते हैं तो सबके रहने की व्यवस्था भी जो है वो अलग अलग होनी चाहिए। साथ ही साथ उनके खाने पीने के लिए अलग से रसोई घर भी होने चाहिए और रसोई घर तो होगा ही होगा, साथ में जो है वो पढ़ने के लिए तकरीबन 3,000 पुस्तकें जहाँ पर रखी जा सकें ऐसा पुस्तकालय होना चाहिए। और पुस्तकालय होने के साथ साथ वहाँ पर अलमारियों की भी व्यवस्था होनी चाहिए जिनमें उन पुस्तकों को अच्छे से रखा जा सके। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि उन्होंने जो है अहमदाबाद आश्रम को शुरू करने से पहले उसकी एक संपूर्ण रूपरेखा जो है वो तैयार कर ली थी, जिससे कि वो अंदाज़ा लगा सके कि उनको कितनी ज़मीन की आवश्यकता पड़ेगी, कितने वहाँ पर काम करने वाले कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी और इसके साथ साथ इन सब पे खर्च जो है वो कितना आएगा। और उन कर्मचारियों के काम करने के लिए साथ ही साथ उन्होंने जो वो वहाँ पर फसलें उगाएंगे, जो सब्जियाँ उगाएंगे उसकी ज़मीन में काम करने वाले लोगों को कितने तरीके के औजारों की आवश्यकता पड़ेगी, इन सब चीज़ों का उन्होंने वहाँ पर अंदाज़ा जो है वो लगा लिया था। तो अब हम चलते हैं कि
नीचे जो है हमसे कौन से प्रश्न पूछे गए हैं जिनका उत्तर हमें ऊपर दी गई इस जानकारी के आधार पर देना है। तो सबसे पहला जो प्रश्न हमसे पूछा गया है कि चित्र देखकर बताइए कि ये कौन है। तो यहाँ पर बात हो रही है इस चित्र की और हमें पता है कि ये चित्र किसका है, ये चित्र महात्मा गांधी का है। दूसरा हमसे प्रश्न पूछा गया है कि इतनी तैयारियां किस लिए की जा रही थी। तो इतनी सब तैयारियां किस लिए की जा रही थी, इलाहाबाद में, अहमदाबाद में एक आश्रम जो था वो उसको बनाने के लिए, किस लिए की जा रही थी, आश्रम बनाने के लिए ये सारी तैयारियां जो है वो की जा रही थी। क्योंकि वहाँ पर जो है महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से वापस आते हैं तो वो वहाँ पर इस आश्रम की स्थापना करना चाहते हैं ताकि लोग जो हैं वहाँ पर एकत्रित हो सकें। तो ये सब तैयारियां किस लिए की जा रही थी, आश्रम की स्थापना के लिए ये सब तैयारियां जो है वो वहाँ पर की जा रही थी। फिर हमसे अगला प्रश्न पूछा गया है कि हर महीने औसतन कितने अतिथियों के आने की संभावना थी। तो हमने पढ़ा था कि ऊपर हमें बताया गया है कि हर महीने तकरीबन 10 अतिथियों के आने की संभावना थी। तो यहाँ से आप इसको यूं का यूं उतार दीजिए कि हर महीने औसतन 10 अतिथियों के आने की संभावना थी, जिसमें 3 या 5 सहपरिवार होंगे। तो यहाँ तक आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। ये हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 3 का उत्तर। इसके बाद हम चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं कि अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है कि सहपरिवार आने वाले अतिथियों के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए। सहपरिवार का मतलब है कि जो लोग अपने परिवार के साथ वहाँ पर आएंगे। तो देखिए कि क्या व्यवस्था होनी चाहिए वहाँ पर जो भी सहपरिवार आएगा। यहाँ से देखेंगे कि ऐसे स्थान की व्यवस्था होनी चाहिए कि परिवार वाले लोग अलग रह सकें और शेष एक साथ, और इसको ध्यान रखते हुए 3 रसोईघर होने चाहिए और मकान कुल 50,000 वर्ग फुट क्षेत्र में बना हो ताकि सब लोगों के रहने लायक जगह जो है वो मिल जाए। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 4 का जो है वो उत्तर रहेगा। फिर हम देखते हैं अगला प्रश्न कि अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है। इसमें हमें एक्टिविटी करनी है। क्या आपने कभी बागवानी से संबंधित कार्य किया है अथवा किसी खेत को करते हुए देखा है। इस आधार पर बताइए कि खेती करने के लिए कौन कौन से औजार चाहिए। तो हमें पता है कि बागवानी करते हुए या फिर खेती करते हुए हमें कौन कौन से औजार चाहिए। तो कुदाल होती है हमारी, और हल की आवश्यकता होती है खेती करने के लिए, फावड़ा होता है, खुरपी होती है, और भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे औजार रहते हैं जो खेती के समय हमें चाहिए होते हैं। जैसे यहाँ पर भी हमें बताया गया है कि कुदालियों, फावड़ों और खुरपों की। तो यही हमें यहाँ पर नीचे लिखना है कि हमें बागवानी या फिर खेती करते हुए कौन कौन से औजारों की आवश्यकता पड़ती है। कुदाल की आवश्यकता पड़ती है, हल की आवश्यकता पड़ती है, फावड़े की आवश्यकता पड़ती है और खुरपी की आवश्यकता जो है वो हमें खेती या बागवानी करते हुए पड़ती है। तो इस तरीके से हमारी आज की हिंदी की वर्कशीट जो कक्षा 7वीं के लिए रहेगी यहाँ पर कंप्लीट होती है। और अंत में हमें दिया गया है कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश, और इसके अनुसार हम अगर खुद को कोविड-19 से बचाना चाहते हैं तो हमें 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी जो है उसके नियम का पालन करना चाहिए। और आगे इसी प्रकार से आपको अगर अन्य सब्जेक्ट की वर्कशीट भी चाहिए तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली सभी वर्कशीट का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे।